लिखा है कावेरी ब्रिज। तमिलनाडु में नमक्कल ज़िले में कावेरी नदी का बहाव है। इस कावेरी नदी से नमक्कल शहर जो है 20 किलोमीटर है। हमारे यहाँ मेरे पूर्वजों ने सप्त सिंधु का वर्णन किया है। सप्त सिंधु के वर्णन में शामिल है ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात कावेरी नदी भी जो है सप्त सिंधुओं में उसकी गणना की जाती है। बस मुझे एक चीज़ का विचार आया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी काउंटिंग नहीं करी गई थी। या हो सकता है कि सिंधु शब्द में इसका प्रयोग हो गया हो। तमिलनाडु की विख्यात नदी मानी जाती है। तो सामने वो पहाड़ी है, उस पार कल कल बहती धारा। वैसे मैंने शायद तमिलनाडु में ही देखा है कि एक स्थान पर जहाँ बांध बना हुआ था कावेरी नदी पर, वहाँ पर नदी की ही एक प्रतिमा बनी थी जिसके हाथों से जल जो था शायद पूर्व दिशा में सूर्यदेव को अर्पण हो रहा था। लगातार जल जो था उसके हाथों से निकल के मूर्ति के नदी में ही आ रहा था। वैसे मेरे विचार है कि प्रत्येक नदी के घाट के किनारे घाट बने हों और घाट में उतरने से पहले शौचालय बनाओ। लोग अपनी गाड़ियां वहाँ रोक के पहले शौचालय जाएं, उसके बाद नदी में प्रवेश करें और घाट बने हो नदी में स्नान करें, आनंद करें उसका। ये शायद सबसे बेहतर, सबसे उचित माध्यम होगा। शायद इसे जल मुर्गा भी कहते हैं। ये नदी किनारे डेरा लगा कर रखती हैं, मछली का शिकार करती हैं, खाती हैं, उसके बाद फिर अपने पंख सुखा रही हैं शायद। कितना सुंदर दृश्य है। एक धारा, दो धारा, तीन धारा, चार धारा, पांच धारा, कम से कम आध किलोमीटर का इसका जो है व्यास होगा। मेरे समझ में ज़्यादा नदियों में बांध बांधने से उचित नहीं होता है। मैंने देखा पूरे गुजरात चला हूँ मैं, हर जगह इतने बांध बना रखे थे, पानी रोक रखा था। पानी में जैसे सड़ांध आ रही थी, जैसे मछली सड़ रही उसके अंदर। दूषित प्रदूषित वातावरण था और लोग उसी का जल पी रहे थे। तो ऐसे जल का सेवन से क्या होता है, मेरी समझ में तो नहीं ठीक है। हाँ, छोटे बांध बनाए जाए, ज़्यादा बड़े बांध ना बनाए जाए। बाकी खैर ये विचार करने योग्य बात है कि इस पर विचार करा जाएगा अलग तरीके से। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।